हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के उस चेतावनी से जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान ऑन दी पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में चेताया था कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए खतरा है। उस आधार पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के लिए हिंदू राष्ट्र का सीधा अर्थ द्विज वर्चस्व की स्थापना था, यानी ब्राह्मणवाद की स्थापना। वे हिंदू राष्ट्र को मुसलमानों पर हिंदुओं के वर्चस्व तक सीमित नहीं करते थे, जैसा कि भारत का प्रगतिशील वामपंथी या उदारवादी लोग करते हैं। उनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब दलित, ओबीसी और महिलाओं पर द्विजों के वर्चस्व की स्थापना था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सबसे पहले हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा, भारत में साजी संस्कृति जैसी कोई चीज ही नहीं रही है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ 3 भारत रहे हैं, ब्राह्मण भारत, बौद्ध भारत और हिंदू भारत। इसी किताब में वे आगे कहते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण से पहले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच तीखा संघर्ष चला। इस संघर्ष में बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म को पराजित कर दिया। वे इसी किताब में लिखते हैं कि अशोक ने बुद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। सचमुच यह ब्राह्मणवाद के लिए बहुत बड़ा धक्का था। इससे ब्राह्मणों को राज्य का संरक्षण मिलना बंद हो गया। अशोक साम्राज्य में उन्हें गौण या अधीनस्थों का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी अवहेलना की जाने लगी। निसंदेह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण धर्म को दबा दिया गया, क्योंकि अशोक ने सभी पशुओं की बलि पर रोक लगा दी, जिस पर ब्राह्मणवाद टिका हुआ था। इस प्रकार ब्राह्मणों को न केवल राज्य का संरक्षण मिलना बंद हो गया, बल्कि उनका व्यवसाय भी छिन गया। यह व्यवसाय था यज्ञ कर्म करना और उसके बदले में शुल्क लेना, जो बहुत अधिक होता था। इस प्रकार 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा और इस दौरान ब्राह्मण लोग दलित और दमित वर्गों की तरह रहे। फिर ब्राह्मणों ने साजिश रचना शुरू किया कि कैसे बुद्ध धर्म को पराजित करके ब्राह्मणों के वर्चस्व को फिर से कायम किया जाए। इस साजिश का वर्णन करते हुए बाबा साहब अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में कहते हैं कि दुखी ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं था। यही विशेष कारण था जिससे पुष्यमित्र ने बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध का नेतृत्व किया। पुष्यमित्र शुंग गोत्र का था। शुंग लोग सामवेदी ब्राह्मण होते थे जो पशु बलि और सोम बलि में विश्वास करते थे। इसलिए समूचे मौर्य साम्राज्य में पशु बलि निषिद्ध होने और अशोक द्वारा जगह जगह शिलालेखों आदि पर उनकी घोषणा खुदवा देने से शुंगों को स्वाभाविक तौर पर अनेक कष्ट भोगने पड़ रहे थे। पुष्यमित्र एक सोमवेदी ब्राह्मण था और अगर उसने ब्राह्मणों को ह्रास के लिए जिम्मेदार बौद्ध साम्राज्य को नष्ट कर
ब्राह्मणों का उद्धार करने और उन्हें अपने धर्म के पालन की छूट देने का बीड़ा उठाया तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पुष्यमित्र द्वारा की गई राज हत्या का उद्देश्य राज धर्म के रूप में बुद्ध धर्म को नष्ट करना और ब्राह्मणों को भारत का संप्रभु शासक बनाना था, जिससे राजा की राजनीतिक सत्ता की सहायता से बुद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म की विजय हो सके। मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध पुष्यमित्र ने जिस प्रतिक्रांति का सूत्रपात किया उसका लक्ष्य बौद्ध धर्म का विनाश मतलब अंतिम बौद्ध सम्राट बृहदत्त की हत्या करके और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद को स्थापित करना था, जो विधि संहिता के रूप में मनुस्मृति को अपनाए जाने के बारे में की गई घोषणा से स्पष्ट है। पुष्यमित्र की बुद्ध धर्म के प्रति निर्दयता का अनुमान बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध जारी उसकी घोषणा से लगाया जा सकता है। इस घोषणा में पुष्यमित्र ने हर बौद्ध भिक्षु के कटे हुए सर की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की थी। इस विजय के बाद क्या हुआ, इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद अपनी विजय के बाद मुख्य रूप से वर्ण को जाति में बदलने के विशाल और स्वार्थपूर्ण कार्य में जुट गया। वर्ण को जाति में बदलने के पीछे ब्राह्मणवाद का क्या उद्देश्य था, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। प्राचीन काल में ब्राह्मण जिस उच्च पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करते आए वह विशेषाधिकार प्रत्येक ब्राह्मण और उसकी संतति को गुण या योग्यता की अपेक्षा किए बिना निर्बाध प्रदान करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में यह उद्देश्य था कि प्रत्येक ब्राह्मण को चाहे वह कितना ही भ्रष्ट और अयोग्य क्यों न हो, पद और गौरव देकर उसे उच्च स्थान पर बिठाया जाए, जिस पर कुछ लोग अपने गुणों के कारण प्रतिष्ठित हैं। यह बिना अपवाद समस्त ब्राह्मण समुदाय को महिमा मंडित करने की कामयाब कोशिश थी। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि मनुस्मृति में कहा गया है कि शास्त्र विधि से सामान्य अग्नि और सामंत अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही रूप में श्रेष्ठ देवता है। इससे भी आगे मनु कहता है कि इस प्रकार ब्राह्मण भले ही अधम नीच कर्म में प्रवृत्त हो तथापि ब्राह्मण सब प्रकार से पूजनीय है क्योंकि वे श्रेष्ठ हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि यहाँ दुख इस बात का है कि यह धर्म के नाम पर किया गया, लेकिन जिस किसी ने ब्राह्मणवाद को भली बात ही समझ लिया है उसे इससे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मणवाद के लिए धर्म तो लोभ और स्वार्थ की राजनीति के लिए एकमात्र आवरण मात्र है। इसी ब्राह्मणवाद के बाद में हिंदू धर्म न मिला और वह हजारों वर्षों तक शूद्रों, अतिशूद्रों और स्त्रियों को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश किया। ब्राह्मणवाद ने अपने का हिंदुत्व के आवरण में ढांकने की कोशिश की। ब्राह्मणवाद को ही हिंदुत्व का नाम दे दिया गया। मध्यकाल में हिंदुत्व को कबीर रैदास ने चुनौती दी, लेकिन इसका प्रभाव सीमित स्तर पर ही पड़ा। आधुनिक काल में ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवाद के हिंदुत्व पर कड़ा प्रहार किया, लेकिन जिस व्यक्तित्व ने हिंदुत्व की नींव हिला दी उस व्यक्ति को आज सारी दुनिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में जानती है। उन्होंने
गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते हुए हिंदुत्व पर चौतरफा हमला बोला। हिंदुओं के धर्म, संस्कृति, मानसिकता, परंपरा, धर्म ग्रंथों और ईश्वरीय अवतारों, रामकृष्ण एवं उनके ऋषि महर्षियों पर बाबा साहब ने इतना तथ्यपरक और तार्किक और न्यायपूर्ण ढंग से बाबा साहब ने चोट किया कि हिंदुओं के पुरोधा बौखला उठे। बाबा साहब पर चारों ओर से बौखलाए हिंदुओं ने आक्रमण शुरू किया। इसमें तथाकथित महात्मा कहे जाने वाले गांधी भी शामिल थे। बाबा साहब की किताब जाति का उच्छेद से गांधी इतने मरहमत हुए कि उन्होंने बाबा साहब की इस किताब पर एक लंबा लेख लिखा। बाबा साहब ने गांधी के इस लेख का भी करारा जवाब दिया। गांधी ने अपने लेख में लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है। अपने इस लेख में गांधी ने जाति व्यवस्था की जननी वर्ण व्यवस्था का खुलकर समर्थन किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के 3000 सालों के इतिहास ने जिस व्यक्तित्व ने ब्राह्मणवाद के पोषक हिंदुत्व को सबसे निर्णायक चुनौती दी, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर अम्बेडकर है। उन्होंने न केवल हिंदुत्व को चुनौती दी, साथ ही उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विकल्प भी पेश किया। उन्होंने हिंदुत्व को पूरी तरह से खारिज किया और साफ शब्दों में कहा कि हिंदुत्व के पास मनुष्यता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी किताब जाति का उच्छेद में गांधी के प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि वे क्यों हिंदुओं और हिंदू धर्म से घृणा करते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं हिंदुओं और हिंदू धर्म से इसलिए घृणा करता हूं, उससे तिरस्कृत करता हूं, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि वह गलत आदर्शों को पोषित करता है और गलत सामाजिक जीवन जीता है। मेरा हिंदुओं और हिंदू धर्म से मतभेद उनके सामाजिक आचार में केवल कमियों को लेकर नहीं है, इसका झगड़ा ज्यादातर सिद्धांतों को लेकर है, आदर्शों को लेकर है। डॉक्टर अम्बेडकर साफ शब्दों में कहते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी घृणा का सबसे बड़ा कारण जाति है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म का प्राण जाति है और इन हिंदुओं ने अपने इस जाति के जहर को सिखों, मुसलमानों और क्रिश्चियनों में भी फैला दिया है। वे लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाति आधारभूत रूप से हिंदुओं का प्राण है, लेकिन हिंदुओं ने सारा वातावरण गंदा कर दिया है और सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी सभी इससे पीड़ित हैं। जाति का उच्छेद किताब का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं हिंदुओं को यह एहसास कराना चाहता हूं कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा है। इसका कारण बताते हुए वे लिखते हैं कि हिंदुओं की पूरी आचार नीति जंगली कबीलों की नीति की भांति संकुचित और दूषित है। इसमें सही या गलत, अच्छा या बुरा, बस अपने जाति बू को ही मानता है। इसमें सद्गुणों का पक्ष लेने और दुर्गुणों के तिरस्कार की कोई परवाह न होकर जाति का पक्ष लेने या उसकी अपेक्षा का प्रश्न सर्वोपरि होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं दिखती, क्योंकि इसमें मनुष्यता या मानवता के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी किताब जाति का उच्छेद में उन्होंने 2 टूक लिखा है कि हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह कुछ और नहीं, आदेशों
और प्रतिबंधों की भीड़ है। हिंदू धर्म वेदों व स्मृतियों, यज्ञ कर्म, सामाजिक शिष्टाचार, राजनीतिक व्यवहार और शुद्धता के नियमों जैसे अनेक विषयों की खिचड़ी संग्रह मात्र है। हिंदुओं का धर्म बस आदेशों और निषेधों की सहायता के रूप में ही मिलता है, और वास्तविक धर्म जिसमें आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन हो, जो वास्तव में सर्वजनीन और विश्व के सभी समुदायों के लिए हर काम में उपयोगी हो, हिंदुओं में पाया ही नहीं जाता। और यदि कुछ थोड़े से सिद्धांत पाए भी जाते हैं तो हिंदुओं के जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं पाई जाती। हिंदुओं का धर्म आदेशों और निषेधों का ही धर्म है। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुओं की पूरी व्यवस्था को ही घृणा की योग्य से मानते थे। उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार यह पूरी व्यवस्था ही अत्यंत घृणास्पद है। हिंदुओं का पुरोहित वर्ग ब्राह्मण एक ऐसा परजीव कीड़ा है जिसे विधाता ने जनता का मानसिक और चारित्रिक शोषण करने के लिए पैदा किया है। ब्राह्मणवाद के जहर ने हिंदू धर्म को बर्बाद किया है। बाबा साहब ने इसी किताब में बिना किसी भय के स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुसलमान क्रूर थे तो हिंदू नीच रहे हैं, और नीचता क्रूरता से भी बदतर गुण होता है। हिंदुओं की नीचता के कारण ही व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को बेवकूफ बनाया और इन दोनों ने वैश्यों को अपने आश्रित बना लिया, लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्रों को दबाए रखना तय किया। शूद्रों की संपत्ति जोड़ने से रोका, क्योंकि संपत्ति पाकर कहीं ऐसा ना हो कि वह तीनों वर्गों से स्वतंत्र हो जाए। उसे ज्ञान पाने से रोका गया, क्योंकि कहीं अपने हितों के प्रति सजग हो जाए, कहीं अपने हितों के प्रति सजग ना हो जाए। उसे हथियार रखने पर रोक लगा दी गई, कहीं वह व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह ना कर बैठे। तो यह बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं और डिस्कस करते हैं कि ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म क्या है। इस लेख के माध्यम से हमने जाना। तो आपका इस टॉपिक पर क्या विचार है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं पर इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ में। जय भीम, जय भारत।